बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 17 तारीख को जो वक्त मुकर्रर किया था वो वक्त गुजर गया है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पैसे जारी नहीं किए। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पैसे इसलिए जारी नहीं किए, उनको यह कहा गया कि कायमा कमेटी बराए खजाना ने कि आप बराह रास्त ये हुक्म मानते हुए पैसे जारी नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम इस विफाकी काबीना को ये मामला भेज रहे हैं और विफाकी काबीना इस मामले को आगे देखेगी। जिसके बाद ये समरी विफाकी काबीना के सामने आई और हैरान कुन तौर पे जब मैं आपको ये खबर दे रहा हूं तो मैं आपको ये खबर पढ़ के सुना देता हूं। आपको खुद पे यकीन नहीं आएगा कि आखिर ये इन्होंने क्या किया है, लेकिन उसके बाद आपको इसका अगला तमाशा मैं बताऊंगा। लिखा गया है, विफाकी काबीना ने इलेक्शन फंड्स की फराहमी की समरी मंजूर कर ली। यानी कायमा कमेटी बराए खजाना के बाद अब शहबाज शरीफ की काबीना के वजीरों के दस्तखत हो गए हैं, उनकी जानिब से मंजूरी हो गई है। वो कह रही है जी हम आपको 21 अरब रुपए जारी करने की इजाजत देते हैं। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है कि आप ये समझें कि जिस तरह चीजें नजर आ रही हैं इस तरह से आगे चीजें दौड़ती हुई नजर आएंगी। उनको सिर्फ ये कहा गया है कि विफाकी काबीना ने कि आप स्टेट बैंक बराह रास्त पैसे जारी ना करें, हम इसकी मंजूरी देते हैं। और मंजूरी देने के बाद इस हवाले से उन्होंने बताया कि हम इस मामले को लेके अब कौमी असेंबली के अंदर लेके जा रहे हैं और कौमी असेंबली जो है इस मामले के ऊपर फैसला करेगी। अब कौमी असेंबली के मामले का मकसद क्या है? कौमी असेंबली का मकसद यह है कि वहां पे जो पार्लिमानी कमेटी खजाना की है यानी कायमा कमेटी, उसकी सिफारिशात के साथ एक मालियाती बिल जो है मनी बिल वो आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा, क्योंकि कौमी असेंबली का इजलास इस वक्त भी चल रहा है और वहां पे सिफारिशात भी पेश की जाएंगी। अब उस सिफारिशात को पेश करने के हवाले से होगा क्या कि कौमी असेंबली के अंदर पहले भी बिल पेश किया गया था, अब भी बिल पेश किया जाएगा और विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद कौमी असेंबली से इस बिल को मुस्तरद करवा दिया जाएगा। यानी कहा यह जाएगा कि देखिए इलेक्शन गवर्नर स्टेट बैंक कहेगा जी हमने इस बिल को इसको पैसे देने की कोशिश की, हमें कायमा कमेटी बराए खजाना ने कहा कि हम इस मामले को काबीना में भेज रहे हैं, तो काबीना में भेजा, काबीना ने मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ और काबीना कहेगी देखिए जी हम तो इस सिलसिले में तैयार थे और हमने इस बिल को अपनी तरफ से पास भी कर दिया, लेकिन कौमी असेंबली ने अब इसको मंजूर नहीं किया आर्टिकल 84 के तहत, तो हम इस बारे में तैयार नहीं है। और जाहिर है उनका ख्याल यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो शहबाज शरीफ को और काबीना को तो डिस्क्वालीफाई कर सकती है, पूरी पार्लियामेंट को वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती। तो बिल वहां पे पेश करवाने जो मुस्तरद करवाने का मामला है वो आपके सामने है। और ये दूसरी बार ऐसा होगा कि हुकूमत का जो मनी बिल है, मालियाती बिल है, वो कौमी असेंबली से मुस्तरद हो जाएगा। दुनिया की तारीख के अंदर जिस हुकूमत का मनी बिल या जिसको आप ये कहते हैं कि मालियाती बिल मुस्तरद हो जाता है तो उससे अगले मोमेंट वो रिजाइन करती है और वो घर चली जाती है, क्योंकि एक ऐसी काबीना है कि जिस पार्टी की काबीना तो मंजूर कर रही है लेकिन उस पार्टी के एमएनएस नहीं कर रहे। अब आप कहेंगे ये जमहूरियत है, पाकिस्तान के अंदर ये इन एमएनएस और इन एमपीएस की जमहूरियत इतनी ज्यादा होती है कि हुकूमत अगर बिल लेके आए तो उस बिल को पढ़ने का मौका भी इन एमएनएस एमपीएस को नहीं दिया जाता। इनका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप वोट करें, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरियत इस वक्त अमेरिका के बराबर है या यूके के बराबर है, तो इस किस्म की सूरत हाल हमें नजर नहीं आ रही। और अब शहबाज शरीफ काबीना ने बुनियादी तौर पे ये डबल गेम की है, एक तरफ ये काम किया है, दूसरी तरफ उन्होंने इस वक्त क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक हंगामी राब्ता किया है। खबर क्या है? इमरान खान के खिलाफ कई माह से जेर इल्तवा तौहीन अदालत केस मुकर्रर करने की दरखास्त दायर कर दी गई है। आप जानते हैं कि मई के महीने में जब जुल्म और तशद्दुद का एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया था और पहाड़ तोड़े गए थे, तो उस वक्त क्या किया गया था कि तौहीन अदालत की दरखास्त हुकूमत की तरफ से हुई थी, जिसके ऊपर रिपोर्ट भी वजारत दाखिला, ISI और दीगर एजेंसी से की गई थी। आज विफाकी काबीना ने यानी इतनी जल्दी है इमरान खान के खिलाफ, वैसे सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुननी, वैसे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अमल में नहीं लाना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के खिलाफ फैसला लेना है, उसके ऊपर अमल दरामद हो सके। तो विफाकी हुकूमत ने यह दरखास्त जो आई है ये किसी और ने नहीं है, शहबाज शरीफ की काबीना ने, हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त जल्द समाअत की मुकर्रर करने की दरखास्त करते हुए कहा है कि इसको
26 अप्रैल को मुकर्रर किया जाए। यानी अब हुकूमत बताया करेगी चीफ जस्टिस को कि किस दिन उन्होंने दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करनी है। बताया गया जी 2 दिसंबर 2022 को हुई थी, 5 माह गुजर जाने के बावजूद इस दरखास्त के ऊपर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ। जाहिर है इमरान खान जो है वो बहुत जरूरी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये जरा बीबीसी की स्टोरी आप देख रहे होंगे कि बीबीसी की स्टोरी कहती है कि पाकिस्तान की सनती पैदावार में 11.6% की कमी हो गई है और तमाम सनती शोबों की पैदावार में मनफी शरे नमो है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो कारोबार है वो सुकड़ रहा है और पाकिस्तान की मैशत पीछे जा रही है। लेकिन उसके बावजूद कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उसको छोड़ के अगर डॉलर की बात करें तो डॉलर आज भी पाकिस्तान के अंदर महंगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप ये काम इमरान खान के खिलाफ करते हुए नजर आएंगे। अब जरा अंसार अब्बासी जैसे वो लोग जो कहते थे कि इसहाक डार को वापस बुलाओ, इसहाक डार से माफी मांगो, अब वही लोग क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका जी इमरान खान की हुकूमत खत्म करके गलती की गई, मैं कहता रहा कि पीडीएम हो या नून लीग हो ये मामलात नहीं संभाल सकते। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है अंसार अब्बासी साहब, आप बताते थे कि इसहाक डार से माफी मांगनी चाहिए, आप कहते थे कि उसको वापस लाओ, हुकूमत उसके हवाले करो, उसके अलावा इस मुल्क को कोई संभाल नहीं सकता। लेकिन अब ये जो हरकतें कर रहे हैं तहरीक इंसाफ भी, ज़ाहिर इमरान खान साहब ने तमाम जो अपने अहम रहनुमा हैं उनको जमान पार्क बुला लिया है और जमान पार्क के अंदर मुशावरती इजलास है और उस मुशावरती इजलास में जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हैं या दीगर जो मुज़ाकरात हैं उस हवाले से मुज़ाकराती कमेटी आप जानते हैं कायम की गई है, उनके टीओआरस तय किए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बात वाज़ेह कर दी है, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का वक्त गुजर चुका है, क्योंकि वो तयशुदा बात है, असम्बलियां टूट चुकी हैं, 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाना है तो आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन अगर कौमी असम्बली के इलेक्शन के ऊपर बात करनी है तो वो बात की जा सकती है। आईने पाकिस्तान के खिलाफ हम नहीं बैठ सकते, इसका मतलब यह है कि जो मौजूदा फिलहाल इन्होंने मंजूरी दी है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ किसी भी किस्म की कोई बात करने को हमें तैयार दिखाई नहीं देती। और हुकूमत का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि ज़िले इंतजामिया ने मरासला लिखा विफाकी हुकूमत को और कहा है कि जी विफाकी दार हुकूमत की सिक्योरिटी सख्त करनी है, रेंजर्स की तैनाती में तोसी का फैसला किया गया है और इस्लामाबाद में मजीद 6 माह के लिए रेंजर्स तैनात की जाए। बिल्कुल ठीक है। आपको अब दूसरी तरफ खबर यह आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक किसी भी किस्म के पैसे नहीं मिले और सरकारी औकात कार खत्म हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट को बजरिया खत एक सूरत हाल से आगाह कर देगा कि हमारे साथ ये हुआ है, आपने जो हुक्म दिया था उस हुक्म के ऊपर किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इमरान खान आज पेश हुए थे लाहौर हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट पेशी के बाद वो जमान पार्क पहुंच गए हैं और इमरान खान ने आज जमान पार्क के अंदर लाहौर हाईकोर्ट के अंदर जमान पार्क पहुंचने से पहले बात की और कहा कि अगर आज स्टेट बैंक पैसे जारी नहीं करता तो इसका मतलब यह है कि अमली तौर पर आज पाकिस्तान का आइन खत्म हो चुका है। लेकिन तहरीक इंसाफ तो अब भी कह रही है इलेक्शन के ऊपर बात करेंगे, नेशनल इलेक्शन के ऊपर, सूबाई असम्बली के इलेक्शन के ऊपर बात नहीं कर रहे। लेकिन अब खबर यह है जी अपोजिशन से मुज़ाकरात जो करने हैं उसमें फजलुर रहमान सबसे बड़ी रुकावट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह फजलुर रहमान की मौजे लगे में, बेटा वजीर है, सोचा भी नहीं था, सूबाई हुकूमत भी हाथ से निकल जाएगी, नेशनल हुकूमत भी हाथ से निकल जाएगी। तो अब क्या मुश्किल है कि इमरान खान से बात करेंगे, असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ेगी, इलेक्शन करवाना पड़ेगा, तो फिर तो मौजे खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए फजलुर रहमान बिल्कुल ठीक रुकावट बने में। बताया गया जी दीगर जमातों से राब्ते किए गए हैं, बीएनपी मोहसिन दावड़ से बात हो चुकी है, आज एएनपी एमकेएम और दीगर से मुलाकात होगी और आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान से मुलाकातें ऑलरेडी हुई हुई हैं और उन्होंने ग्रीन सिग्नल भी दिया था। लेकिन जाहिर है कि ये क्यों मानेंगे, ये मानेंगे तो फिर गेम इनके हाथ से निकल जाएगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये बात कर रही है, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं तो ये इनका दोहरा मयार है। दूसरा, आजाद कश्मीर के अंदर जो लकी ईरानी सर्कस लगी हुई है, आज जो चौथा इजलास है वो भी बगैर किसी वजह के या कोरम पूरा ना होने की वजह से वजीर आजम का इंतखाब किए बगैर एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया है। कल दिन 11 बजे है और वहां पे खबरें ये आ रही हैं कि जो इनका फॉरवर्ड ब्लॉक है, मैंने आपको बताया था बैरिस्टर सुल्तान वाला, उसके अंदर चौधरी रशीद की खबरें आई हैं कि चौधरी रशीद को वजीर आजम के तौर पर नामजद किया गया है। लेकिन जो चौधरी रशीद है वो मीडिया से बातचीत करते हुए दिखाई दिए, जी हम इमरान खान से वफादारी करेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से हमारा कोई ऐलान सुना है। लेकिन ये बातें इतनी आसान है नहीं है, कहना बड़ा आसान है, लेकिन सब लोग इमरान खान के हवाले से जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो सबको नजर आ रहा है क्या होगा। और ये एक मुश्तरका उम्मीदवार जो है वो पीपल्स पार्टी और जेयूआई और एमकेएम, तो जेयूआई है ही नहीं है, पीएमएलएन और ये फॉरवर्ड ब्लॉक मिलकर लाएगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने पाकिस्तान की सियासत के अंदर देखा जो लोटे वोटे थे उनका क्या हाल हुआ, तो वहां पर भी कुछ ऐसी सूरत हाल होगी, वहां पर भी तो इनको किसी किस्म की माफी नहीं मिलने वाली। अब ये पाकिस्तान में ट्रेंड सेट हो गया, जो अपनी पार्टी को छोड़ेगा मेरा ख्याल है कौम उसको नहीं छोड़ेगी और ये सबको बहुत अच्छे से पता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।